जो बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जान से लगे हुए हैं। अमित शाह 2 दिनों के बंगाल दौरे पर पहुंच गए हैं। वहां दक्षिण 24 परगना से अमित शाह को बीजेपी की 5वीं परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखानी है। जय श्री राम, जय श्री राम। फिर से सोनार बांग्ला के लिए परिवर्तन। ये लकीर है बीजेपी की और उसे खींचने के लिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मैदान में हैं। परिवर्तन यात्रा है सोनार बांग्ला बनाने की परिवर्तन यात्रा। बहुत मौका दे दिया ममता दीदी को, 10 साल तक शासन कराया, बंगाल का भला नहीं हुआ। बंगाल में बीजेपी की एक और परिवर्तन यात्रा लॉन्च करने के लिए को गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर हैं। दक्षिण 24 परगना के काक द्वीप से बीजेपी की 5वीं परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है। रथ यात्रा को रवाना करने से पहले काक द्वीप के इसी मैदान में अमित शाह पहले जनसभा को संबोधित करेंगे। काक द्वीप का ये इंदिरा मैदान अमित शाह की उस रणनीति का गवाह बनने वाला है, उस संकल्प का साक्षी बनने वाला है जिसमें बंगाल में बीजेपी का कमल खिलाना है। भारत माता की। दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बंगाल में टीएमसी को ये कह के चुनौती दी थी कि 2019 में हाफ, 2021 में साफ। 2019 में बंगाल की लोकसभा की 42 में से 18 सीटें जीतकर बीजेपी इस इरादे के छूने के बेहद करीब आई भी है। 2 राज्य जो सबसे कठिन लग रहे हैं आपके इस कोशिश में, एक है पश्चिम बंगाल जहां पे कोशिशें तो बहुत दिख रही हैं, और दूसरा है केरल। यहां पर कभी आप देखते हैं कि भारतीय, देखिए, जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, मैं आपको अभी से आंकड़ा बता देता हूं, आप आंकड़ा पूछते थे, 2019 में हम 22 से ज्यादा सीटें जीतेंगे पश्चिम बंगाल में। मैं अभी से आपको आंकड़ा बता देता हूँ, टोटल तो नहीं बताया मगर बंगाल का बता देता हूँ, वहां स्थितियां स्पष्ट है। तो 2014 से तैयारी शुरू हो गई थी जी। केरल, मैं अब तक 18 बार बंगाल गया हूं और बंगाल की जनता त्रस्त है। जिस प्रकार की हिंसा की राजनीति को वहां तृणमूल कांग्रेस ने बढ़ावा दिया है, मैं मानता हूं बंगाल की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। 2016 के बंगाल चुनाव में बीजेपी की ताकत टीएमसी के सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन 5 साल में टीएमसी को ऐसी चुनौती देने की स्थिति में बीजेपी आ जाएगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। बीजेपी आज बंगाल के सांस्कृतिक गौरव की बात करती है। रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और विवेकानंद से लेकर खुदीराम बोस तक बंगाल के हर बड़े आइकन को बीजेपी याद कर रही है। साथ ही बीजेपी हिंदू अस्मिता के नाम पर ममता बनर्जी से सीधी लड़ाई मोल ले रही है। बोलो जय श्री राम। जिस जय श्री राम के नारे के बूते बीजेपी देश भर में 2 सीटों से 300 पार सीटों तक पहुंची है, बंगाल में वही नारा सबसे ज्यादा गूंज उठा है, क्योंकि ममता इसे सियासी बताकर पलटवार कर रही है। जय सिया राम मीन्स सीता एंड राम। जय श्री राम ये कोई इसको धार्मिक नारे के रूप में इंटरप्रेट करने का प्रयास जो तृणमूल कांग्रेस कर रही है वो गलत है। अगर ये धार्मिक नारा होता तो मैं बंगाल की जनता की नस नस को जानता हूं, कभी स्वीकृति ना आती। जय श्री राम प्रतीक है एपिसमेंट के खिलाफ का, तुष्टीकरण के खिलाफ का। लेकिन हम जब फेस्टिवल करते हैं यूनिवर्सल होता है। रिलीजियन इज पर्सनल एंड फेस्टिवल इज यूनिवर्सल। तो इसी के लिए ये बात ठीक नहीं है। और जय श्री राम वो कहते हैं, हम तो जय सिया राम कहते हैं। जय सिया राम मीन्स सीता एंड राम। अब पहले तो देखो क्या कौन झूठा बोलता है, कौन सच बोलता है। 2011 में परिवर्तन का नारा देकर ही
ममता बनर्जी ने 34 साल के लेफ्ट के शासन को उखाड़ फेंका था, लेकिन परिवर्तन अब बीजेपी का सियासी अस्त्र है। बहुमत की सरकार बनाएगी और परिवर्तन। उन्होंने कहा कि अमित शाह आते हैं, वो कहते हैं कि उखाड़ के फेंक देंगे, निकाल बाहर करेंगे, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो मैं क्या कहूंगा, संभाल कर रखेंगे ऐसा कहूंगा? मैं उखाड़ने ही आया हूं सरकार को भैया। यहां मेरी सरकार तभी आ सकती है जब ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो मैं ये कहूं, मैं ममता बनर्जी की सरकार को संभाल कर रखूंगा। क्यों कहूं? ठीक नहीं चल रही है दीदी आपकी सरकार, ये उखाड़ने जैसी। इसीलिए मैं कहता हूं बंगाल की जनता इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दे एक बार। 18 फरवरी को अमित शाह जिस 5वीं परिवर्तन यात्रा को लॉन्च करेंगे, उसे मिलाकर ये सारी यात्राएं बंगाल के सभी 294 क्षेत्रों से होकर गुजर रही हैं। नादिया के नवद्वीप, बीरभूम के तारापीठ, झारग्राम और कूच बिहार के बाद 5वीं यात्रा काकद्वीप से निकलने वाली है। सूर्यानगी रॉय के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज